लास्ट क्लास में नहीं। आप लोगों ने पेमेंट किया किसी ने? नमस्ते सर। हाँ हाँ, मैंने नमस्ते। किया पंडित जी। ठीक है। नमस्ते बिरला जी। अभी दो तीन चार्ट हमने दिया था। एक तो एयरफोर्स जॉब में, ठीक है। दूसरा दिया था अविवाहित है। एक शायद कोई एडवोकेट का चार्ट रह गया था, चेक नहीं हो पाया था, ठीक है। आज बात करनी थी चार्टर्ड अकाउंटेंट बी कॉम से रिलेटेड। तो बी कॉम का फॉर्मूला क्या बताया था कि लग्न कुंडली से देखना है कि दूसरे का स्वामी, तीसरे का स्वामी 10वें से संबंध बना रखा हो या फिर 11वें से संबंध बना रखा हो। तो ऐसा व्यक्ति जो है कॉमर्स ग्रेजुएट होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेनेट है जो 11वें का स्वामी होके 10वें में बैठ जाए, 10वें का स्वामी होके 11वें में बैठ जाए, तो 10-11 का संबंध बन जाएगा। तो 10-11 का संबंध बनने से क्या होगा, उसके चार्ट में कहीं कहीं 10-11 का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो फिर ऐसे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं आगे चल करके, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कॉमर्स ग्रेजुएट ही रह जाते हैं। देखना बहुत ही आसान है, लग्न कुंडली से आप लोग देख सकते हैं। अब ये मैंने पहले तो सिर्फ जानता था, लेकिन जब से प्रैक्टिस शुरू किया है ना, डेली 8-10 फोन आ जाते हैं, तो प्रोफेशन पे क्लियर हो जाता है कि हाँ, ये इस व्यक्ति इस कारण से इस और लग्न कुंडली से बहुत अच्छे तरह से हमें चेक करना पड़ेगा इसको, और आराम से क्लियर पता चल जाता है। दूसरा, नक्षत्र चार्ट से उसे दोबारा हम रीचेक कर लेते हैं, है ना। कई बार समझ में नहीं आता 10-11 नंबर का प्रभाव है कि नहीं। 10 नंबर बहुत ज्यादा है तो भी जो चल जाएगा, 11 की जरूरत नहीं है। जैसे कि 6-10 हो, 3-4-10 हो, 2-1-2-10 हो ना, 3-10 हो, कहीं कहीं 3-11 हो, 2-11 हो तो भी चल जाएगा। तो जब भी जो है दूसरे तीसरे का संबंध, हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी, तो जो लोग क्लास में थे उन्हें समझ में आया होगा। एक चार्ट और देखते हैं। जो लड़का भी इंटरमीडिएट में है, ठीक है। आज ही फोन आया था, और कहीं से फोन नंबर मिला होगा यूट्यूब वगैरह से है, तो दुखी था तो फोन किया कि भाई मेरे फादर का जो है केस चल रहा है, ठीक है। सभी केस सब चल रहा है। प्रणाम प्रणाम। तो कैसे आप? ठीक है सर। तो मैंने कहा केस चल रहा हो तो ठीक है, पहले केस डिस्कस कर लेते हैं। उसको थोड़ा सा अनुभव से पता चल जाता है, ऐसे कई बार हमने चेक किया है और सही मिला है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं किस प्रकार से हमने उसको बताया, ठीक है। इंटरमीडिएट नहीं, कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में है ना। बोला कॉलेज। तो तो इसने बताया कि फादर का तो हमारे पास डिटेल नहीं है, लेकिन उसके फादर का किसी लेडीज आर्मी में थे और सस्पेंड चल रहा है, केस चल रहा है। तो वहां पर क्या सिस्टम है, कैसे सस्पेंड होते हैं, क्या हमें नहीं पता ना। लेकिन उसके अनुसार मतलब कि जॉब नहीं है और केस चालू हो गया पिछले साल से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। का छुटकारा टॉपिक मिलेगा। क्या? आज का टॉपिक क्या सर? टॉपिक तो प्रोफेसर में ही चर्चा होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बी कॉम
या एक दो प्रोफेशन और बच्चे उसको हम ले लेंगे, है ना? ठीक कोई है सर। दिक्कत नहीं। ठीक है। चरण स्पर्श करो जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम पालाराम जी। सब आपकी कृपा है गुरुजी। ठीक है, ये देखिए चार्ट है गौरव जी का। तो इनका फोन आया था, बोले फादर को जो है केस चल रहा है और कब तक केस हम जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, घर की स्थिति खराब है, बच्चे बच्चे कैसे जो भी खर्च हो रहा है, परिवार में बहनें हैं दो उनकी। तो डिटेल मांगा तो डिटेल तो नहीं था उनके पास फादर का। कहीं नंबर यूट्यूब देखते हुए कहीं नंबर उनको मिल गया होगा, नंबर डालता रहता हूँ तो, या फेसबुक से फोन कर दिया होगा। तो अपना डिटेल दिया उन्होंने। ठीक है, अपना डिटेल दिया। तो हमने जब खोला इसको ना, तो इसमें राहु की दशा और वीनस की अंतर्दशा आ रही थी। ठीक है, कब से आ रही है? ये जनवरी 2022 से आ रही है। ठीक है। तो जब भी, अब क्या है कि जब हम किसी भी भाव से घुमाते हैं, है ना? अब वहां तो मेरे पास मोबाइल था, मोबाइल से हमने तुरंत कुंडली बनाया और उनसे कहा कि क्या किसी लेडीज का हाथ है इसमें? लेडीज का हाथ का पता कैसे चलता है? कि जब वीनस की अंतर्दशा आ जाए, दशा आ जाए, तो जो भी विवाद होता है वो उसमें किसी न किसी स्त्री का हाथ होना होता ही होता है ना? अधिकतर केसेस, चाहे चोरी का केस हो, वहां भी वीनस अगर सेवंथ भाव में बैठा है तो भी जो है स्त्री का हाथ होता है। वीनस अगर दशांत दशा में आ जाए तो भी जो है स्त्री का हाथ होता है। तो अब यहाँ पे अगर कुंडली घुमाएंगे तो दशांत दशा तो चेंज होगी नहीं, है ना? तो यहाँ भी जो है वीनस आ रहा था, तो उन्होंने बताया कि यहाँ कोई उनकी कैप्टन थी, उनकी हेड, और उनसे वाद विवाद हुआ, उसके बाद से सस्पेंड चल रहा है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा जो है, फिर कहा कि भाई हमारे जो है मैं कब तक जा पाऊंगा, अभी कॉलेज में हूँ। तो अभी शायद फर्स्ट ईयर में हो, है ना? और 25 तक बोला पूरा हो पाएगा, 2025 तक। तो 22 चल रहा है, 23 24 25, ना? 23 चल रहा है। तो अभी फर्स्ट ईयर में गया और 24 25 2 साल में कंप्लीट होगा। तो कॉमर्स ग्रेजुएट, मतलब वो बी इंटर से कॉमर्स किया हुआ है और बीकॉम कर रहा है, प्राइवेट ज्वाइन किया है। ठीक है। तो अगर हम किसी व्यक्ति का एजुकेशन देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? दशा देखते हैं और अंतरदशा देखते हैं। उसमें उसमें एजुकेशन के नंबर है तो उसका एजुकेशन अच्छा है। बाकी सिर्फ 2 प्लेनेट से पता नहीं चलता, हमें बाकी के और भी प्लेनेट चेक कर लेना चाहिए। कम से कम 5 या 6 प्लेनेट में एजुकेशन के नंबर होने चाहिए। ठीक है। प्रेजेंट में राहु है तो राहु तो अच्छा होना चाहिए कम से कम। तो राहु से हम स्टार्ट करते हैं। राहु में देखेंगे 2 4 5 9 11। ठीक है। और 9 11 भी है ना? और 10 11 भी यहाँ पर है। चार्ट तो दिख रहा है आप लोगों को ना? जी सर। 10 11 भी है और 9 11 भी है, और 2 4 5, मतलब एजुकेशन में जितने नंबर है सारे राहु में एक्टिव है। अब इनका एजुकेशन में दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत हुई सिर्फ फादर की नौकरी नहीं है। फादर की नौकरी नहीं, तीनों ने सोचा कि प्राइवेट भर देते हैं और कहीं जॉब भी कर लेंगे, कुछ काम कर लेंगे घर का, घर की स्थिति थोड़ी सी सुधर जाएगी। तो प्लानिंग इन्होंने किया कि जॉब भी करना है। ठीक है। अच्छा, तो दशा में तो राहु है, तो एजुकेशन कहीं न कहीं राहु में के कारण, राहु में अच्छे नंबर होने के कारण एजुकेशन पढ़ने में ठीक है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले केतु की दशा थी। केतु में क्या नंबर आ रहा है? 2 9 10 11, 2 4 5 9 11 10। तो माइंड से तो बच्चा ठीक है पढ़ने में, साथ साथ देखेंगे अब गुरु जो है लग्न में है,
तो जब गुरु लग्न में होता है तो बहुत सारी समस्याओं का हल ऐसे ही हो जाता है, और एजुकेशन अपने आप अच्छा हो जाता है। और जब दशांत दशा में अच्छे नंबर हो तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसी तरह केतु में अच्छे नंबर है, वीनस में 4 9 11, 2 9 11, सन में भी 1 9 1 9 है, मून में भी 2 4 9 11, 4 9 11। अब ऐसा बच्चा बहुत ज्यादा तेज दिमाग का होता है, ठीक है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है। तो इस 4 9 11 क्या होता है, डॉक्टर होता है, ठीक है। 4 9 11 बहुत तेज माइंड, 4 9 10 11 डॉक्टर होता है। यहाँ भी थे 5 10, यहाँ भी 2 4 9 11, ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति डॉक्टर नहीं बना, ठीक है, कॉमर्स ग्रेजुएट है। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? तो हम हमेशा कहते हैं कि एजुकेशन ना कौन से विषय को सब्जेक्ट करें। हम तो नक्षत्रवाणी चार्ट से कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि पढ़ने में उसका दिमाग कैसा है ना। वो जो पढ़ाई करना चाहता है उसमें कितने परसेंट नंबर लाएगा, आगे पढ़ाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये हमें पता चल जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति साइंस लेगा, या फिर नहीं, या फिर कहते वकील बनेगा, या डॉक्टर बनना चाहिए, या फिर इंजीनियर बनना चाहिए, या फिर चार्टर, या फिर सीए बनना चाहिए, है ना। तो उसके लिए या खेल कूद में आगे जाना चाहिए, नेता बनना चाहिए, उसे संन्यास लेना चाहिए। इस सब चीजों के लिए हमें लग्न कुंडली को ही ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि मैं डॉक्टर के लिए बताया था कि वो 10वें का संबंध छठे भाव से हो, ठीक है, 10वें का संबंध छठे भाव से हो, तो अगर वो मेडिकल लाइन में भी जाता है तो सक्सेस हो जाता है, ठीक है, या उसे लेना चाहिए, ठीक है। और छठे का संबंध लग्न से भी होना चाहिए, ठीक है, छठे का संबंध लग्न से भी होना चाहिए, 10वें का संबंध भी छठे से होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बनता है। उसी तरह वकील का बताया कि 10वें भाव, तीसरा भाव और छठा भाव ये वकील का होता है ना, 3 6 10, ठीक है, 3 6 10 11, 8 भी आ जाए तो अच्छी बात है, 3 6 8 10 11। तो सीए कॉमर्स के लिए बताया तो 2 10 या 3 10 या 2 11 3 11 तो 11 इसलिए लेते हैं कि लाभ, ना, धन का स्रोत जो है दूसरा भाव है, और 11वां लाभ, तो दूसरा का संबंध 11वें से हो, तीसरे का 11वें से हो, या फिर हमारा कर्म जो है कॉमर्स से रिलेटेड हो तो दूसरा फाइनेंस, तीसरा पेपर वर्क, ठीक है, फाइनेंस और पेपर वर्क। तो पेपर वर्क कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है और फाइनेंस से रिलेटेड जो कॉमर्स पढ़ेगा वो फाइनेंस से रिलेटेड ही जॉब कर पाएगा, है ना। उसमें फाइनेंस से रिलेटेड चीजें ही पढ़ाई जाती हैं, है ना, क्रेडिट डेबिट ही पढ़ाई जाती हैं। तो उसमें 2 10 2 11 क्या होता है? फाइनेंस होता है। 3 10 3 11 क्या होता है? पेपर वर्क होता है ना। तो जो व्यक्ति 2 3 10 या 2 3 10 11 लेके बैठा है, ऐसा व्यक्ति पूरी लाइफ फाइनेंस और पेपर वर्क के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से साफ साफ कॉम्बिनेशन दिख जाता है तो हम उसे कहेंगे कि चाहे वो कितना भी तेज दिमाग का हो, 4 9 11 लेके बैठा हो, ऐसा व्यक्ति का दिमाग कॉमर्स में ही लगेगा, पेपर वर्क में ही लगेगा, वो ना, वो डॉक्टर नहीं बनेगा, वो इंजीनियर नहीं बनेगा, है ना। तो अगर वो इंजीनियर भी बनता है तो उसके लिए दूसरा कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है, उसके लिए 4 11 12 आता है ना, आर्किटेक्ट का होता है वो। तो 2 10 3 10 या 2 11 3 11 या 2 10 11 3 10 11 ये जो बनता है ये बीकॉम और चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने उससे कहा भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करो, कोशिश करो, लेकिन अभी दिमाग में उसके क्या है? पैसा कमाना है, दिमाग में प्रेशर है। और प्रेशर इसलिए है कि घर में पैसे की तंगी, उत्तराखंड में खेती बाड़ी वैसे भी नहीं होती, और एक नौकरी होती है वही सहारा होता है। अगर किसी गवर्नमेंट जॉब, वहां पे दो तरह के लोग हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं या फिर मजदूर लोग हैं, दो ही तरह की जनरेशन वहां पे रहती है। तीसरा जनरेशन जो है वो अगर पढ़ लिख गया है, एमबीए कर गया, चार्टर्ड बन गया, डॉक्टर बन गया, तो वो उत्तराखंड छोड़ चुका है और मैदानी इलाके में आ चुका है, दिल्ली मुंबई मद्रास वगैरह जा चुका है। जो लोग वहां रहते हैं वो दो ही तरह के, या तो गवर्नमेंट जॉब में है उनके फादर, और अधिकतर आर्मी, अधिकतर आर्मी में ही जाते हैं लोग। अगर जॉब है तो ठीक है, नहीं तो स्थिति बहुत गंभीर है वहां पे। दूसरा है कि मंदिर वगैरह है वहां पे, अपना पूजा पाठ लोग करने जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, तो वहां पे दुकान खोल के लोग बैठे हुए हैं। तो अगर इनकम का स्रोत दो ही है वहां पे, या तो टूरिस्टों से है या फिर गवर्नमेंट जॉब से है। खेती का कोई बहुत ज्यादा वहां पर
है नहीं। कुछ ही इलाके हैं, जैसे जोशीमठ है, वहां पे आलू की खेती बहुत बढ़िया मानी जाती है। कुछ और इलाके हैं जहाँ खेती थोड़ी बहुत होती होगी, लेकिन ज्यादा वहां पे टूरिस्ट और गवर्नमेंट जॉब। तो अगर जॉब नहीं है किसी के पास और कुछ टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है आसपास, तो फिर ऐसे लोगों के पास खाने पीने की बहुत ज्यादा समस्याएं होती है। तो अब इनके चार्ट में देखा जाए तो तीसरे का स्वामी जो है शुक्र है, और 10वें का स्वामी शुक्र है। ऐसे बहुत सारे चार्ट हमने पाए हैं कि दूसरे का स्वामी, 10वें का स्वामी या तीसरे का स्वामी, 10वें का स्वामी एक ही प्लेनेट हो, या फिर दोनों एक साथ बैठे हो। दोनों क्या हो, एक साथ बैठे हो। जब एक साथ बैठते हैं तो फिर कॉम्बिनेशन बन जाता है 2 10 का, 3 10 का। तो तीसरे का स्वामी, 10वें का स्वामी, दोनों एक साथ अगर बैठते हैं तो कॉम्बिनेशन बन गया। या तो वो एक ही स्वामी हो, दोनों भाव का एक ही प्लेनेट हो, वो कब आएगा, वो सिंह लग्न में आएगा। ठीक है। या दोनों के स्वामी, तीसरे के स्वामी, 10वें के स्वामी एक साथ कहीं पर बैठे हो, युति कर रहे हो, तो फिर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, तीसरे का स्वामी, 10वें का स्वामी 11वें में बैठा है, तो ये पूरा 3 10 11 बता रहा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पूरा पेपर वर्क में अपना टाइम बिताता है। पेपर वर्क, लीगल वर्क, पेपर वर्क हो सकता है या कुछ करने, वो पेपर वर्क में ही अपना टाइम बिताएगा। तो ऐसे 2 तरीके से लोग होते हैं। पहला होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, दूसरा वकील बने, तीसरा, वकील के लिए हमें छठे भाव का भी संबंध देखना पड़ेगा। तीसरा होता है फाइनेंस, मतलब बैंकिंग वर्क ना। जितने लोग बैंक में काम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, आप पैसा निकालना हो तो पेपर पे हम देते हैं लिख करके, भैया ये पैसा निकालना है, दे दो। तो वो उसके बाद वो मेंटेन भी करते हैं, कहाँ पे, कंप्यूटर में मेंटेन करते हैं, है ना। या फिर रजिस्टर भी बनाते हैं। किसी का जो है अकाउंट खुलवाना हो तो फॉर्म भरा जाता है ना। अकाउंट बंद करना हो तो भी फॉर्म भरना पड़ता है, चाहे वो कितना भी, कैसा भी बैंक हो। सभी बैंकों में ये स्थिति चल रही है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। 10 तरह के फार्म होते हैं, है ना। तो उनके आसपास जहां वो बैठते हैं, चाहे वो इन मैनेजर हो, चाहे वो क्लर्क हो, सबके आसपास खूब सारी फाइलें लगी होती है। तो पेपर वर्क बैंक में भी होता है। तो वहां पर फाइनेंस से रिलेटेड काम बैंक में भी होता है, फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है, पैसे से रिलेटेड है, और पेपर वर्क दोनों है। तो ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, बैंकिंग वर्क में भी जा सकते हैं, है ना। तो वहां पर अधिकतर देखा गया कि जो कॉमर्स पढ़ते हैं, एमबीए पढ़ते हैं, वो लोग चले जाते हैं। या फिर कॉमर्स ग्रेजुएट भी, डेबिट क्रेडिट जिन्हें करना आता है, वो कलर के पोस्ट पे चले जाते हैं। जो एमबीए कर लेते हैं वो थोड़े बढ़िया पोस्ट पे चले जाते हैं। जो सीए कर लेते हैं वो मैनेजर के पोस्ट पे चले जाते हैं। साइंस पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर एमबीए करेगा तभी वो जाएगा। तो एमबीए करेगा तो उसमें क्या है, वहां भी डेबिट क्रेडिट पढ़ना ही पड़ता है ना। डेबिट क्रेडिट बिना पढ़े, फाइनेंस रिलेटेड चीज पढ़ाई किए बिना एमबीए हो ही नहीं सकता। तो उसे भी पढ़ना ही पड़ता। तो वो लोग भी बीएससी करके भी लोग एमबीए करके जॉब में लगते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉमर्स, जो लोग बीए भी कर लेते हैं और उनका बैंक में जॉब हो जाता है। ठीक है। उनकी बस एज लिमिट होती है कि 30 साल से कम होनी चाहिए। कुछ ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के बाद से उन्हें काम करने को दे दिया जाता है। कुछ लोग जैसे कि मार्केटिंग में होते हैं, उनको दे दिया जाता है, या आप ट्रेनिंग के बाद से मार्केटिंग का काम समझा दिया जाता है, आप काम करो। अकाउंट खुलवाने वाला है, लोन देने वाला काम है ना। वो लोग, जरूरी नहीं कि बीकॉम हो, बीए वाले भी कर लेते हैं। लेकिन हाँ, कॉमर्स वाले जल्दी समझते हैं, क्योंकि डेबिट क्रेडिट सबके समझ में आता नहीं है। तो वो जल्दी समझ जाते हैं। कॉमर्स वालों को वो समझने में सालों लग जाते हैं, लेकिन हाँ, मोटा मोटी चीज समझा करके उन्हें काम पे लगा दिया जाता है। तो इनके चार्ट में 3 10 11, 3 10 11 का संबंध बना हुआ है। 3 10 11 का संबंध बना हुआ है। लग्न का संबंध देखेंगे तो दूसरे भाव से और 11वें भाव से है। 2 1 2 11, है ना। अब एक का क्या होता है, पहला भाव क्या होता है, सेल्फ का। दूसरा भाव फाइनेंस का। 11वां भाव लाभ का। फाइनेंस से लाभ। अब ये क्या बताता है, पहला भाव सूर्य, दूसरा भाव बुध, दोनों एक दूसरे के साथ 9वें भाव में बैठे हैं। ठीक है। तो
कहीं न कहीं लाभ की जो स्थिति है वो फाइनेंस से रिलेटेड, जो पैसे की जो फाइनेंस रिलेटेड वर्क से लाभ हो सकता है। एक तो ये थोड़ा सा कंपटीशन हमें समझ में आया कि इनको बैंक से होना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य है, लग्न सूर्य है, और सूर्य के साथ दूसरा भाव है। दूसरा भाव क्या होता है? पैसे का होता है। 11वां भाव क्या होता है? लाभ का होता है। इसका संबंध किससे बन रहा है? सूर्य से बन रहा है। तो मोर चांसेस है कि ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो बैंक में हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो बीकॉम करें, सीए करें, उसके बाद भी लोग बैंक में जाते ही जाते हैं। तो ये बैंक में जा सकते हैं, और प्राइवेट सरकारी बैंक में जा सकते हैं अगर ये प्रयास करें तो। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो ठीक है। तो ये गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। कॉमर्स पढ़ने का जो है कॉम्बिनेशन जो होता है वो 3-10-11, 3-11, 3-10, ये सब चीजें इनके चार्ट में बनी। जैसे मान लो तीसरे का स्वामी 11 में बैठा तो 3-11 हो गया, तीसरे का स्वामी 10 में बैठा तो 3-10 हुआ। तो इनका पूरी लाइफ पेपर वर्क से ही सामना होना है। तो पेपर वर्क दो चीजों में होता है। बी कॉम वाला पेपर वर्क ज्यादा, थोड़ा बहुत करता है, ज्यादा नहीं करता। लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है। तो ये तो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा या गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, और गवर्नमेंट जॉब में जाके बैंक में जाएगा। ठीक है, दो दो रास्तों में इनका भविष्य लिखा हुआ है। ठीक है, बीच में नहीं टिकेंगे ये। उसके पीछे क्या है? कारण क्या है कि दिमाग बहुत तेज है बंदे का। ठीक है, 2 4 9 11 है, दिमाग बहुत तेज है। सभी प्लेनेट में 2 4 9 11 बता रहा है। साथ ही 10 11 आप केतु में पाएंगे, 10 11 वीनस में पाएंगे। ठीक है, अगर हम देखेंगे राहु में भी 10 11 है ना। 10 नंबर जुपिटर में एक्टिव है, 10 11 मरकरी में एक्टिव है, 10 11 सैटर्न में एक्टिव है। ठीक है, अब सर मंगल में 10। हाँ बोलिए। सर सॉरी सर। सर जो हम कह रहे हैं कि इसका बंदा का ब्रेन बहुत होगा, उसके साथ पांचवा घर भी तो जुड़ना चाहिए ना सर। इंटेलिजेंसी में पांचवा घर तो बहुत ज्यादा हम काउंट करते हैं। तो इनके सही सभी चार्ट में देखिए ना, राहु में देखिए 2 9, 2 9 10 11, और उसका सब नक्षत्र स्वामी कौन है? राहु है। 2 4 5 9 11, तो दो एजुकेशन के क्या नंबर होते हैं? दूसरा भाव फाइनेंस का, चौथा भाव एजुकेशन का, पांचवा भाव इंटेलिजेंसी का, नवा भाव उच्च शिक्षा का, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का। तो 2 4 5 9 11 राहु में पूरी तरह से है। यही राहु, राहु जो है चंद्रमा का सबलाड़ बना है, मंगल का नक्षत्र स्वामी बना है, सैटर्न का नक्षत्र स्वामी बना है। ठीक है, और राहु में अपना ही है। तो 4 5 प्लेनेट से रिलेटेड राहु है। यहाँ पे इनका राहु बहुत अच्छा फल दे रहा है ना। इनका केतु क्या नंबर बता रहा है? केतु में 2 9 10 11, केतु बहुत बढ़िया इनका है। तो केतु भी इनका मरकरी का नक्षत्र स्वामी बना है। केतु में अपना जो नंबर सो है ही, यही केतु जो है, केतु और कहीं नहीं है। तो और वीनस में आप देखेंगे 2 4 9 11 है ना। तो 5 नंबर तो इनका रिलेटेड है ही सभी प्लेनेट में अधिकतर। अच्छा, दूसरा चीज क्या है? आप बता रहे पांचवे का संबंध बनना चाहिए। पांचवे का स्वामी कौन है? गुरु। जुपिटर है, गुरु है। वो लगन और में बैठा है। ये लगन में बैठा हुआ है ना। हम्म। लगन में बैठा है, तो लगन में अगर गुरु पंचमें से बैठ जाता है, ऐसे ही व्यक्ति इंटेलिजेंस हो जाता है, उसकी इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। और पांचवे का स्वामी लगन में बैठ जो हायर स्टडी की तरफ काफी जाते हैं ना। हाँ, हायर स्टडी की तरफ जाता है ना। वो जैसे जैसे मतलब उसकी इच्छा होती है कि बड़ा बनने की, अंदर से इच्छा होती है। उसके बाद रास्ते भी बनने लगते हैं, भाग्य भी साथ देने लगता है, उसका एजुकेशन काफी ज्यादा होता है। मतलब वो नौकरी के साथ साथ भी पढ़ता रहता है। पढ़ने की इच्छा जो है ज्यादा होती है ऐसे लोगों की। और सर जब हम्म। जिसका गुरु लगन में हो ना, अगर वो कहते कि सारी जिंदगी अपने ज्ञान को बांटता रहे या पढ़ता रहे, तो वो उतना ही राइज करता रहेगा जितना किताबों से उसका मेल जोल रहेगा। हाँ, उतना ही राइज करेगा। वो पढ़ेगा तो हाँ। हाँ। ज्यादा राइज करेगा। दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन हाँ, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक वो राइज नहीं करेंगे, उनको पढ़ना ही हम्म। पड़ता है। हम्म। तो कुल मिला के ये चार्ट था। और हर चार्ट तक जैसे होते नहीं, लेकिन हमें जो जो पॉइंट है उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चार्ट को देखना चाहिए और सीखना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, कई बार गलतियां भी होती हैं समझने में, दिक्कतें भी होती, कई बार हमारा ना दिमाग एकाग्र नहीं होता। ठीक है, हम फोकस नहीं कर पाते है ना। तो गलतियां भी हो जाती हैं, कई बार बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती नहीं, हम याद नहीं कर पाते, वो भी गलतियां हो सकती हैं।
लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अनुभव करेंगे, वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। तो ये चीजें, और दूसरी बात कि जिसके लाभ भाव में बहुत सारे प्लेनेट हो, है ना, वो व्यक्ति पैसे के लिए कभी दुखी नहीं रहता, जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। जैसे अभी 20 साल के है ये, है ना, 20 भी नहीं, 18 का लड़का ही है ना। तो 18 साल में कोई कमाता नहीं है। जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे पैसा रुपया धीरे धीरे आता चला जाएगा, है ना। तो पैसे को लेकर दुखी कभी नहीं रहते ऐसे लोग। जिसका राहु केतु अच्छा हो गया वो तो कभी दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि जो बुरे प्लेनेट है वो राहु केतु ही है। तीसरा जो है गुरु है। गुरु जो है सबसे अच्छा प्लेनेट है। वो अगर बुरा हो गया तो फिर कोई बचा नहीं सकता। ठीक है, राहु केतु से तो फिर भी बचा जा सकता है। जुपिटर अगर खराब हो जाता है तो फिर वो हेल्थ खराब करता है। और जिसका हेल्थ खराब हो गया, पूरी लाइफ वो व्यक्ति दुखी रहता है, उसको बहुत बुरा रोग होता है। वो रोग कभी मरने के बाद ही खत्म होता है। तो राहु केतु ठीक हो, जुपिटर ठीक हो, फिर वो व्यक्ति काफी राइज करता है ना। इनके चार्ट में कहीं भी 6 8 12 है भी नहीं, ना ही केतु में है, ना ही वीनस में है, ना ही मंगल में है, ना ही राहु में है, ना ही सैटर्न में है। कहीं भी 6 8 12 पूरे नहीं है। कम से कम 6 8 एक लाइन में हो, 8 12 एक लाइन में हो, तो वो कॉम्बिनेशन आपने देखा हो, काफी बुरा हो जाता है। अगर एक लाइन में 8 12 हो तो बुरा हो जाता है, 6 8 एक लाइन में हो तो बुरा हो जाता है। और बार बार रिपीट करें तो ऐसा व्यक्ति काफी परेशान रहता है। तो वो सब चीजें इनके चार्ट में नहीं है। ठीक है। एक लड़की जो थी एयरफोर्स में, है ना, उसके पीछे जो है क्या कारण था, मुझे समझ में आया था, क्योंकि ऐसे चार्ट कम मिलते हैं, लेकिन वो मुझे समझ में आया। मैं कहा कि एक बार देखेंगे। हम्म। अच्छा, आजकल गौतम अडानी जी का बहुत चल रहा है। हाँ जी सर। क्या लगता है वो लोग वो बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे? उनकी कुंडली नहीं देखी सर। उनकी कुंडली नेट पे देखा तो बहुत सारी कुंडलियां देखने को मिली। ठीक है। हम्म, लेकिन और एस्ट्रोसेज ने अलग कुंडली बनाई है, बड़े बड़े विद्वानों ने, 2 3 लोगों ने 2 3 तरह से कुंडली बनाई है। कुछ लोगों ने रात को 12 बजे का टाइम ले लिया है, किसी ने मतलब मोटा मोटी, किसी ने रात का 12 बजे का टाइम ले लिया, किसी ने दिन का 12 बजे टाइम ले लिया, किसी ने सूर्योदय का टाइम ले लिया। ठीक है। एक्चुअल में टाइम क्या होगा उनका, वो आप अपने अनुभव से, जो मैं सिस्टम बताया हूं ना, उस सिस्टम के आधार पर अगर आप प्रयास करेंगे कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई छोड़ करके, जहां तक मुझे याद है, एक बार जीवनी में पढ़ लीजिएगा, इंटरमीडिएट में थे 17 18 साल के या 16 साल के, तो वो, उन्हें लगा कि मुझे पैसा कमाना चाहिए, और वो भाई के पास साथ कर ली लगा। थी, इंटरमीडिएट पास कर ली थी सर। इंटेलिजेंट बहुत था पढ़ने में। हम्म। मजबूरी पूर्ण मजबूरी में, इसका इंटरव्यू सुना मैंने, वो मजबूरी में छोड़ा। वो आपकी अदालत में आया था ना, तब बोल रहा था। हाँ ठीक है, तो इंटरमीडिएट पास करके और फिर वो उनको ये था कि मुझे नहीं, वो ये मजबूरी में नहीं छोड़ा उन्होंने, ध्यान रखिएगा। गुजरात का एक नियम है कि बच्चा जब इंटरमीडिएट पास कर लेता है तो वो अपना खर्चा खुद निकालना होता है। माँ बाप छोड़ देते, भैया तुम देखो, तुम्हें जो भी खर्च चाहिए, जो भी चाहिए अपना पॉकेट मनी निकाल लो तुम। तो वो, उन लोगों को शर्म नहीं है, चाहे वो करोड़पति हो चाहे अरबपति हो। उनको कैमरे की दुकान खोलनी पड़े, मोबाइल की दुकान खोलनी पड़े, मोबाइल स्क्रीन गार्ड की दुकान खोलनी पड़े, जैसी व्यवस्था उनके पास होती है, चप्पल की दुकान खोलनी पड़े, उन्हें शर्म नहीं आती है। वो 12वीं के बाद से कोई न कोई काम शुरू कर देते हैं। ये भी जो है अपने भाई के साथ लग करके, और कोई फैक्ट्री लगाई, वो फैक्ट्री चली नहीं। फैक्ट्री में पहले नहीं, पहले वो एयरपोर्ट पे रह करके कुछ काम करते थे गुजरात में। तो कहीं कुछ पैकिंग वैकिंग की जरूरत पड़ती थी, पहले हीरे की दुकान में काम किया। ठीक है। वहां से कुछ ट्रेनिंग लिया, 1 साल, महीने 2 महीने, साल 2 साल की जो भी है, उसके बाद भाई के साथ लगे, भाई के साथ कुछ पैकिंग की जरूरत पड़ती थी, तो वो पैकिंग के लिए प्लास्टिक की खुद फैक्ट्री लगाई, वो फेल हो गया, है ना। तो फिर इंपोर्ट करने लगे बाहर से। ऐसे यहाँ से शुरुआत किया था। पढ़ने लिखने में कितने तेज थे नहीं बात, टॉपर थे ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इंटर तक की पढ़ाई हुई है। दिमाग के तेज थे तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि कमजोर आदमी यहाँ तक पहुंचे। तो दिमाग के तो तेज होंगे ही। लेकिन इनके भाई अगर जॉब बिजनेस में थे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पढ़ा नहीं सकते थे, पढ़ा सकते थे। इनके पिताजी व्यापारी थे, है ना। तो व्यापारी थे, चाहे वो परचून की दुकान हो या कहीं भी थोड़ा बहुत, तो उस जो समय में, जो इस समय 60 के हैं, सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, ये भी पढ़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 5 रुपए 10 रुपए फीस लगती थी, कोई भी पढ़ सकता था। और गुजरात
पहले से ही डेवलप एरिया, वहां पर ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं पैसे की। तो पढ़ाई लिखाई में तो ठीक रहे होंगे, लेकिन इन्हें पैसे कमाने की भूख थी शुरू से ही। पैसे कमाने की, मुझे पैसा कमाना है, बड़ा बनना है। और वहाँ अधिकतर आदमी इंटरमीडिएट का थोड़ा बहुत काम करता ही करता है। तो जीवनी के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो एजुकेशन इनका कहाँ तक हुआ, पैसा कब ये राइज करना शुरू किए, और प्रेजेंट में स्थिति क्यों आई कि ऐसी कोई समस्या क्यों आई, ठीक है। कौन से ट्रेड से पढ़ाई किए, वो आप देखना पड़ेगा। बीकॉम कॉमर्स से किया उन्होंने या फिर साइंस से किया, वो देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। उसके हिसाब से कुंडली उनकी बना सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है 6:30 बजे के आसपास सुबह का टाइम होना चाहिए उनका, ठीक है। लग्न तो हम क्लियर कर सकते हैं, एग्जैक्ट टाइम जो के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन सुबह के 6:30 बजे के आसपास का टाइम इनका होना चाहिए। तो वो एक बार कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और क्या ये लोग राइज कर सकते हैं? समझिए क्या है, हमें प्रयास करना पड़ेगा। जब हम इस क्षेत्र में है ना, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पत्रकार है, ठीक है। तो उसे कोई व्यक्ति लिख करके देता नहीं है कि भैया ये है, इसे तुम अपना न्यूज बना के छाप दो, ठीक है। कोई नहीं देता। आपको न्यूज ढूंढना ही पड़ता है। हर आदमी को न्यूज दिखाई नहीं देता, लेकिन जो पत्रकार होता है ना, वो हर चीज में न्यूज ढूंढ लेता है। जो कवि होता है ना, वो उसे जहां भी बैठा हो, उसे कह दीजिए इस कमरे में जो भी चीज है, इस चीज पे तुम न्यूज बना के दिखा दो, कवि मतलब कविता उसमें बना दो, बना देगा। तो उन लोगों की सोच ऐसी हो जाती है, वो हर चीज में कविता ढूंढ लेते हैं। तो न्यूज वाले हर चीज में न्यूज ढूंढ लेते हैं। और जब आप इस क्षेत्र में, तो आप इस क्षेत्र में किसी भी टॉपिक के अनुसार कुंडली बना सकते हैं, है ना। बस आपकी सोच कितनी लगन है, आप उसमें कितना प्रयास करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो अभी जो ज्वलंत समस्या है रानी जी की है, इनकी कुंडली 6:30 बजे का टाइम लेकर के, और एक बार चेक कीजिएगा। और क्या ये अपनी परिस्थितियां जो है, क्या बाहर निकलेंगे, और ये कितने दिन तक चलेंगी? मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर मार्केट का शेयर इनका आगे बढ़ जाएगा, है ना। अभी जहां तक डाउन है, हफ्ता 10 दिन में निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ झोल तो कंपनियां करती करती हैं, है ना, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति 18 साल की उम्र से बिजनेस कर रहा है, तो इतना बड़ा झोल नहीं कर सकता, ठीक है। झोल जो किया था धीरू भाई अंबानी ने किया था उस समय में, लेकिन उनको कोई नीचे नहीं गिरा पाया, ये तो यहाँ तक पहुंचे हैं। और मोदी गवर्नमेंट है, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट सभी करते हैं राजनेता, क्योंकि उन्हें लोगों को नौकरी देनी है, किसी न किसी को बिजनेस में आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन बैंकिंग वर्क पूरा हुआ होगा, कहीं उसमें झोल होना नहीं चाहिए। और जो शेयर की वैल्यू होती है ऊपर जाने की, ये सिर्फ हवा होती है। यार अडानी का शेयर ना कभी, अडानी को सपोर्ट है मोदी जी का, हवा बढ़ गया तो इसके शेयर खूब भाग गए। अच्छा, कुछ घोटाला हो गया तो नीचे आ गए। तो मार्केट ऊपर नीचे जो होता है, ये हवा पे होता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज नीचे है, कल थोड़ी सी हवा ठीक होगी, जो आज 50% नीचे आया, कल वो 50% ऊपर चला जाएगा, फिर वहीं पहुंच जाएंगे ना। समय की बस है बस डिमांड। तो इसमें आप कुंडली बना सकते हैं, और इसको बना करके ना, देखिए इसको बनाइए, चाहे एस्ट्रोसेज में बनाइए, एस्ट्रोसेज बना करके उसका वीडियो बनाइए, वीडियो बना करके 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो अपने अनुसार पूरी जीवनी पर पढ़िए, वीडियो बनाइए, वीडियो बना करके उसे पोस्ट कीजिए। जब तक आप इस काम को नहीं करेंगे ना, तब तक अंदर से आग नहीं लगेगी। एक एक करके आपको प्रयास करना पड़ेगा, गलत या सही अलग चीज है, प्रयास करना पड़ेगा। कई बार गलतियां होती हैं, उसमें सुधार हो जाएगा, है ना। तो प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे डेली डेली लोग प्रिडिक्शन देते हैं डेली वर्क का, मतलब दिन का प्रिडिक्शन, हफ्ते का प्रिडिक्शन। जैसे अभी गुरु चेंज हो रहा है, ठीक है। 27 अप्रैल के आसपास, 24 या 27 अप्रैल को गुरु अपनी राशि चेंज करेगा। शनि 17 जनवरी को चेंज कर चुका है। तो गु- गुरु 1 साल तक रहता है किसी भी राशि में। तो जो वर्षफल होता है वो गुरु के अनुसार ही चेंज होता है, ठीक है। और किसके सपोर्ट से? शनि के सपोर्ट से उसका फल मिलता है। तो किसी के व्यक्ति के लाइफ में पूरे साल आने वाले टाइम में
क्या चेंजेस आने वाले बड़े इवेंट। आपने देखा होगा कि जो मैरिज होते हैं गुरु क्लियर करता है, शनि क्लियर करता है। ठीक है। बड़े कोई जॉब वगैरह है तो वहां भी गुरु शनि का अपना रोल है। बच्चा होना है तो गुरु शनि का रोल है। तो जितने बड़े इवेंट है उसमें गुरु शनि का रोल होता है। ठीक है। तो अभी तक आपने 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने जो भी पढ़ा है उसको गुरु और शनि को सहारा देते हुए, देखिए ये सिस्टम सबके पास नहीं है ना। तो आप लोगों के पास इसका सहारा लेकर के मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेष लग्न वालों पर। मेष राशि वाला लिखिएगा, तो आपको गणना लगन से करनी है। मेष लग्न वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि कहाँ पे बैठा है इस समय, मान लीजिए मेष लग्न में है तो शनि कहाँ बैठेगा, 11वें भाव में, कुंभ में बैठा है इस समय। और गुरु कहाँ पे है, मीन राशि में। मीन मतलब 12वें में। लेकिन अप्रैल में कहाँ चला जाएगा, लग्न में आ जाएगा, मेष लग्न में आ जाएगा। तो अप्रैल से मेष लग्न वालों को क्या क्या फल मिलने लगेंगे। जिसकी शादी नहीं हुई है, शादी हो जाएगी। जिसकी बिजनेस कर रहा है उसमें काफी तेजी से तरक्की हुई। एजुकेशन वाला जो बच्चा स्टूडेंट होगा उसका दिमाग काफी तेज हो जाएगा, है ना, क्योंकि लग्न में गुरु आ जाएगा। तो वो पढ़ने में तेज हो जाएगा, उसका दिमाग बहुत बढ़िया उर्वरक मतलब अच्छा हो जाएगा। तो अपने अपने शब्दों को यूज करते हुए आप यूट्यूब पे देखें, बहुत सारे ना अपना बिना चेहरा दिखाए कैनवा के माध्यम से ऐसे वीडियो बनाते हैं, उसको बनाया कीजिए। देखिए क्या है ना, समय के साथ चलेंगे तो ज्यादा सक्सेस रहेंगे। 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम निकालिए, वीडियो बनाइए, उसे पोस्ट कीजिए, बोल के पोस्ट कीजिए, जैसे भी पोस्ट करना हो सीखिए, है ना। तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए है, उसको सीखिए और सीख करके इसमें टाइम दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा रोज, हफ्ते में 1 दिन कम से कम तो दीजिए, है ना। तो अभी जो है इनके अडानी की चार्ट पे कोशिश कीजिए बनाने का, क्या हो सकता है ना। और जैसा भी फेसबुक पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए, जहां भी डालना हो डालिए, मुझे लिख के दीजिए कि हमने ये गणना किया है, क्या ये सही है कि नहीं है ना। तो इसे थोड़ा सा प्रयास करने से ना, जिस चीज में हम ज्यादा, जो चीज हम सोचते हैं और करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। प्रकृति का नियम है, जैसा हम सोचेंगे और वैसा ही व्यवहार करेंगे, वैसा ही बन जाते हैं। तो इसमें अगर रुचि है तो इसको ज्यादा ज्यादा प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है। वेदिका का आपने दिया है 97, मणिपुरी, इनकी शादी और प्रोफेशन जॉब डिस्कस हो सकता है। अच्छा, ठीक है, सर करते हैं एक अभी, है जो ना। हाउस हाउस से प्रोफेशन निकलते हैं ना सर, हर हाउस से प्रोफेशन, एक उसका सर नोट्स बना के डाल देना। हाउस से प्रोफेशन, हम्म। अच्छा हर हाउस में अच्छा, मतलब नहीं, देखिए समझ, आप समझिए क्या है। मैं आपको हर इवेंट, हर 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 प्रोफेशन का ना एक एक दिन, 2 2 दिन टाइम क्यों दे रहा हूँ ना। और हर बार हम्म, एक 3 4 4 4 का डिस्कस होता है कि एक्चुअल में जो भाव समझा रहा हूँ ना वो लिखा नहीं जा सकता। समझे, जैसे कहते हैं पानी का स्वाद कैसा होता है ना, बताना मुश्किल है। वैसे हर चीज को कॉपी पे उतारना बहुत मुश्किल है। मुझसे अनुभव से ही सीखा जा सकता है ना। तो साम क्लास का फायदा यही है कि क्या चीज किस किस भाव से कैसे कैसे ये चार्ट देखा जा रहा है, उसको बार बार देखने से वो दिमाग में घुस जाता है, फिर वो भूलता नहीं है। कॉपी सर पे इसमें मैं, थोड़ा ये हो जाता है ना, हम थोड़ा लिंक होकर हमें गैसिंग करना आ जाता है थोड़ा, जैसे फर्स्ट हाउस है उसमें क्या आ सकता है, उसमें जिम आ जाता है, उसमें मैनेजमेंट आ जाती है, फिजिक कुछ न ऐसी चीजें। सेकंड हाउस से फाइनेंस आ गया हमारा, फैमिली बिजनेस आ गया, कुछ आ गया, ऐसी कुछ चीजें सर इकट्ठी करके ना काफी पॉइंट्स बन जाएंगे। वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है सर, फिर प्रिडिक्शन में थोड़ा सा ठीक है, ये हो जो जाता है। जैसे, ठीक है, जैसे हर प्रोफेशन के बारे में है ना, कैसे हमने देखा है वैसे आपको लिख के दे देते हैं। ठीक है। हाँ तो जी, एक बार दिमाग में रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। उसकी हैबिट पड़ जाएगी ना फिर सर हमारे को थोड़ी सी। हम्म, ठीक है। ये सागर जी है। ठीक है। पुलिस जॉब के लिए क्या सिस्टम होता है बताइए, पुलिस के लिए। पुलिस के सर लिए होता मंगल है, में 7 8 12, मंगल हाँ में 7 8 12। हाँ, मंगल में 7 8 12 हो या मंगल लगन में हो तो भी जो है पुलिस में जा सकता है व्यक्ति। अगर मंगल लगन में हो और वो कोई जॉब ढूंढ रहा हो तो आप कहिए कि आप वर्दीधारी जॉब ढूंढ रहे हैं क्या, मतलब पुलिस की, आर्मी की जॉब ढूंढ रहे हैं क्या, तो 90% केसेस में यस का उत्तर आता है। ठीक है। मंगल लगन में हो, लगने के साथ मंगल हो। तो अगर
अगर वो जॉब सरकारी ढूंढ रहा है तो वो वर्दी की ही ढूंढेगा। ठीक है, मंगल लगन में हो तो अधिकतर केसेस में ऐसा ही पाया गया। ठीक है, गुरुजी अगर मंगल जी मकर घर में बैठेगा तो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मकर से लेना देना नहीं है, लग्न से लेना देना है। मकर में तो उच्च का हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मंगल, उसका दिमाग जो होगा वो मंगल से रिलेटेड होगा। तो वो जॉब जो ढूंढेगा वो मंगल से रिलेटेड, मतलब वर्दी वाली जॉब ढूंढेगा, वो लगन में मंगल होना चाहिए। वो तो उच्च का मंगल हो तो जरूरी नहीं कि वो पुलिस बने, ये कोई गारंटी नहीं है। अभी विनोद जी ने, त्रिपाठी जी ने एक चार्ट दिया है, इस पर डिस्कस करना है। तो फटाफट इसको कर लेते हैं ना, दूसरा वाला। नहीं तो रह जाएगा, छूट गया ना, पीछे छूट जाएगा। 13 मई 1991, 08-15-00। ठीक है, सागर, सागर 13/5/1991। रीना, दिशा, रीना, काव्या, रीना, शिवम, सागर। इनका डिटेल है सिलचर, आसाम। SILCHAR, SILCHAR, सिलचर। ये पुलिस में है। इन्होंने पूछा क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती कि नहीं, तो मैंने कहा भाई आपको वर्दी से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि भाई मैं 8 साल से इसी जॉब में हूँ। ठीक है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ढूंढ रहा हूँ, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहला देखिए कि यहाँ पे मंगल लगन में है। ठीक है, ये एक मोटा मोटी है कि बात गवर्नमेंट जॉब में इन्हें वर्दी से रिलेटेड जॉब ही मिलेगी, या फिर इसी के लिए प्रयास करना चाहिए, इसी में खुश भी रहेंगे। ये दूसरे जॉब में चले जाएंगे तो खुश नहीं रहेंगे ज्यादा। ठीक है, इनको उसी से रिलेटेड काम करना चाहिए। दूसरा, लग्नेश इनका क्या है, बुध है। किसके साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। लास्ट चार्ट हमने क्या देखा, लग्नेश किसके साथ बैठा था, सूर्य के साथ बैठा था। ठीक है, लग्नेश और दूसरे का स्वामी ना, दोनों जो एक साथ नौवें भाव में बैठे, तो लग्नेश उनका सूर्य ही था। तो यहाँ पे लग्नेश किसके साथ बैठा, सूर्य के साथ बैठा, तो गवर्नमेंट जॉब यहाँ भी दिख रहा है। लग्न में मंगल बैठा है, तो ये भी जो है बुध वर्दी से रिलेटेड जॉब को बताता है। हम्म, दशा कौन सी चल रही है, चंद्रमा की। इसके पहले कौन सी दशा थी, सूर्य की। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा कारक है, सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट जॉब इनको 2027 तक प्रयास करें तो मिल सकती है। हालांकि सूर्य की दशा ने इनको गवर्नमेंट जॉब दिया, 2-10-11 है इसमें, है ना। सूर्य की दशा में इनको गवर्नमेंट जॉब मिला, तो सूर्य इनका बहुत अच्छा था। यहाँ भी 2-10 है, 5-12 है। वीनस है, वीनस लग्न में है ना, मंगल के साथ बैठा हुआ है। मंगल 1-6-11 बता रहा है, तो लग्न में बैठ करके मंगल का प्रभाव कहीं न कहीं रहेगा। तो चंद्रमा को हम यहाँ पर दशा में जॉब मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उतना अच्छा नहीं है जितना बढ़िया सूर्य था, लेकिन ठीक है ना। तो 2027 के बाद से अगर ये जॉब चाहेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अभी इनकी उम्र है 91, और 10 साल और 37 साल हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब इतने उम्र में कौन सा मिलता है, IPS उसकी मिलती है, पुलिस लाइन की मिलती है, लेकिन वो मिलती है
स्टेट गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन वाली होती है, जैसे कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यूपी की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जैसे यूपी में 40 साल तक है ना। और जैसे होता है आईपीएस, होता है आईपीएस, आईपीएस होता है, वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। उसकी ये शायद लिमिट 28 साल 30 साल ऐसे लिमिट है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट वाले होते हैं वो 40 साल है, किसी की 35 साल है, किसी की 45 साल है ना। यहाँ तक भी मिल जाता है। और अगर आप पीछे से कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं तो फिर आपको सपोर्ट मिल जाता है। 3 लोगों को ये अगर प्रयास करें तो स्टेट गवर्नमेंट में दोबारा और बढ़िया पोस्ट पे जा सकते हैं, जब मंगल की दशा आएगी तो, ठीक है, जो ये 2027 में खत्म हो रही है। तो ये है कि इनको दोबारा जो है प्रयास करें, उस लेवल तक सोचना पड़ेगा, क्योंकि उस लेवल तक जाते जाते 37 साल की उम्र में उतनी हिम्मत रह जाएगी कि नहीं पढ़ाई करने की। जो बच्चे की शादी नहीं हुई है वो तो पढ़ सकता है, उसे लगता है भाई मुझे आईपीएस बनूंगा, आईएएस बन जाऊंगा, पीसीएस कर लूंगा, तभी जाके नौकरी करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 37 साल 40 साल में शादी करते हैं बनने के बाद। लेकिन अगर शादी हो जाती है तो फिर बहुत सारी समस्याएं भी जुड़ जाती हैं, तो फिर वो चीजें सक्सेस नहीं हो पाती है। तो इस चार्ट को हमने आपको इसलिए लिया था कि पुलिस में है और सूर्य की दशा में जॉब लगी ना। तो सूर्य में अगर 2 10 11 10 11 6 10 11 हो तो ये अच्छा माना जाता। 2 10 2 11 हो तो भी अच्छा माना जाता। 6 8 12 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 5 8 12 नहीं होना चाहिए। अगर 5 8 12 6 8 12 है सूर्य में तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा, चाहे कैसा भी हो सूर्य हो, ठीक है। ये आपको सीधा से ध्यान रखना कि सूर्य बुरा नहीं होना चाहिए। सूर्य में 6 8 12 5 8 12 होगा तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा, क्योंकि सूर्य कारक है गवर्नमेंट जॉब का। सूर्य और चंद्रमा दोनों कारक है, खास करके सूर्य तो कारक सबसे बढ़िया सूर्य होना ही चाहिए, है ना। कई लोगों का चार्ट में सूर्य अच्छा नहीं होता, चंद्रमा फिर अच्छा होता है। तो चंद्रमा अगर अच्छा है तो भी गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, ठीक है। इनके चार्ट में देखिए कितना है। राहु में क्या नंबर दिख रहा है? 1 6 7 10 11, 1 6 10 11, है ना। तो 10 11 10 11 काफी है, तो इनको एक अच्छा जॉब भी मिलना चाहिए, मतलब इनको प्रमोशन भी मिलना चाहिए। वो 6 10 11 जब आता है तभी हो सकता है। छह तो ये जो है मंगल में आ रहा, कहीं कहीं इनको प्रमोशन भी 27 के बाद मिलेगा और एक अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। सर छठा घर तो जरूर मिलना चाहिए ना वर्दी वालों के बाद सर। पुलिस और हम्म। आर्मी वाले को सर, जो पुलिस आर्मी में रहते हैं उनके लिए छठा घर जुड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन है वो छठे घर से आता है ना बंदे का। डिसिप्लिन तो क्या छठे आता घर है? से आता है ना। छठे घर से क्या डिसिप्लिन, आता है? डिसिप्लिन। छठे, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, हाँ जी। तो वो छठा घर जुड़ेगा जुड़ेगा सर, अगर आर्मी या पुलिस वगैरह या बीएसएफ कोई भी हो, उनका छठा घर हम्म। जुड़ रहा होगा सर। डिसिप्लिन इन्हीं में ही होता है ज्यादा। नहीं, इनका तो अगर आप कह रहे हैं उसको, हम उस हिसाब से हमने सोचा नहीं है ना। आईपीएस के लिए मेरा ये मानना है कि आईएएस आईपीएस या फिर पुलिस की जो जॉब होती है ये प्रशासनिक लेवल की 10वां 11वां 10 11 का जिनका संबंध होता है, ऐसे लोग डिसिप्लिन में जाते हैं, मैनेजमेंट फोर्स लेवल तक जाते हैं, मैनेजर बनते हैं, आईएएस पीसीएस बनते हैं, या एमबीए करते हैं, आईआईटी करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सीए बनते हैं ना। जिनके पास नेम और फेम और पैसा दोनों हो वो 10 11 होता है। अब डिसिप्लिन की जहां तक बात आपने कहा कि अष्टम से संबंध इनके चार्ट में तो बना हुआ है ना। हाँ, छठा छठे बन का रहा है सर। हाँ, हाँ, छठे का छठा स्वामी बन रहा है अष्टमी ना। बेटा। बाकी अन्य चार्ट में हम चेक कर लेंगे इस तरीके से। जो लोग पुलिस में हैं उनका चार्ट और चेक कर लेंगे। तो आर्मी के लिए पुलिस के लिए मतलब ये एक लगन या लगने से मंगल का संबंध होना चाहिए। खास करके मंगल दशम में लगन में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति वर्दी से रिलेटेड जॉब करता है, ये चीज ध्यान रखें। दूसरा कि जब व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करेगा तो उसका पैसा भी होगा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या उसके चार्ट में 6 10 11 है। 6 10 11 में से कम दो आने चाहिए, 6 10 या 6 11, ठीक है। 6 10 आए या 6 11 है या 10 11 है, तभी उसको पुलिस की जॉब मिलेगी, ठीक है। तो 6 10 या 6 11 या 6 11, ठीक है। 6 11 खूब सारा पैसा देता है, ठीक है। 6 10 11 पावर के साथ पैसा देता है, ठीक है।
इज्जत के साथ पैसा देता है। 6-11 में पैसा खूब कमा सकता है, कोई भी कमा सकता है, कोई भी XYZ कमा सकता है। बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए है, लेकिन वो सम्मान नहीं है। ठीक है। एक राजनेता है जिसके पास बाहुबल भी है, समाज का भी सपोर्ट है, और हर तरह के सपोर्ट है, और उसका पैसा भी है और पावर भी है ना, सम्मान भी है। एक IAS जो होता है वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन सम्मान भी होता है, पावर भी होती है। एक IAS होता है जो ईमानदारी से रहता है, वो सिर्फ सिर्फ पावर उसके पास है, पैसा नहीं होता ज्यादा, है ना। सैलरी 1 लाख 1.5 लाख जो भी मिल रहा हो उस खर्च हो जाता है, बचता कुछ नहीं है। 1-1.5 लाख आज की डेट में कुछ भी नहीं है। अगर वो ईमानदारी से कर रहा तो वो बच्चों को पढ़ा लेगा किसी तरह से। बहुत सारे IAS को मैंने देखा है कि बुढ़ापे में अपना मकान बनाते हैं, बुढ़ापे में मकान बनाते हैं, और वो भी मकान कोई और छीन ले जाता है, कब्जा कर लेता है, और वो कुछ कर नहीं पाते, है ना। क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि कोई हस्तक्षेप करता ही नहीं है, रिटायरमेंट के बाद तो बिल्कुल नहीं करता। लखनऊ सचिवालय में है, आई ADM रहे, SDM रहे, नगर के अधिकारी रहे, अपने गांव में, अपने शहर गांव के पास शहर में जमीन खरीदी, बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद सोचे बनवा लेता हूँ, पता किया तो किसी ने कब्जा कर रखा उस पे, है ना, किसी और ने लिखवा रखा अपने नाम पे। लास्ट में उनसे समझौता करके थोड़ा बहुत पैसा लेके छोड़ना पड़ा, है ना। और कोई कुछ नहीं कर पाया बड़े बड़े पोस्टों पर रहने के बाद भी। और क्योंकि उसका भी जो कब्जा करता है उसे पता होता है ना कि वो किससे बात करनी है, उसका भी कहीं ना कहीं हाथ होता है, सपोर्टर होता है कोई ना कोई, कोई राजनेता होता है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लास्ट में एक बेटे को पढ़ा ले गए थे, और बेटा बेटे ने खरीद करके गाजियाबाद में मकान दिया है उसको। तो जब तक थे इज्जत से सम्मान से जिया, और किसी एक नंबर का गलत काम नहीं किया उन्होंने, है ना। मतलब कह सकते कि अपने भाई तक को नौकरी पे नहीं लग रखवाया, चाहते तो उसके नाम पे प्रॉपर्टी अलॉटमेंट करवा देते। बहुत सारे उनके सबॉर्डिनेट कहते भी थे, भैया आप सिर्फ हाँ बोल दो, हम इसके नाम पे कर देंगे प्रॉपर्टी ना, इसके नाम पे एक पर्ची निकाल देंगे, पैसा भर देंगे धीरे धीरे, सरकारी मकान धीरे धीरे भर देंगे। लेकिन वो भी नहीं किया उन्होंने। साले के बारे में कुछ नहीं किया, भाई के बारे में कुछ नहीं किया, बेटे के बारे में कुछ नहीं किया, सब अपना अपना करो, है ना। किसी का सपोर्ट नहीं किया। तो ईमानदारी इतनी थी, तो अपने लिए क्या करेंगे, अपने बुढ़ापे में कुछ जमीन खरीदे, वो भी बनवा नहीं पाए। तो ईमानदारी से कुछ हो नहीं सकता। हालांकि अब सैलरी थोड़ी सी ठीक ठाक है, लेकिन बच्चों के पालन पोषण में खा पता नहीं चलता वो भी, है ना। तो 10-11 से पावर देता है, ठीक है, 10-11 पावर देता है, 6-10-11 पावर के साथ पैसा भी रहेगा, ठीक है। और 6-11 सिर्फ पैसा देता है, 6-11 ज्यादा आपको मिले तो सिर्फ पैसा देता है, सम्मान नहीं होता। मतलब अभी आपने सुना कि नोएडा में एक पान बेचने वाले ने नीलामी हुई, दुकान की दुकान की नीलामी हुई, 3,26,000 रुपए पर महीने के किराए पे दुकान अलॉटमेंट हुआ है उसके नाम पे, सबसे ज्यादा बोली उसी की थी। पान की दुकान, 3,26,000, जितनी लोगों की सैलरी नहीं है IAS अधिकारियों की, उतना तो किराया दे रहा हो। अब आप समझो कमाता क्या होगा। दुकान कौन सी है? पान की दुकान है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सब बेचा जाएगा। तो पैसा तो है उसके पास, लेकिन क्या वो सम्मान है जो एक टीचर का होता है? नहीं है। जो एक डॉक्टर का होता नहीं है, है ना। देखने भी वो नहीं लगता व्यक्ति, ये व्यक्ति के पास इतना पैसा होगा, लेकिन हाँ, ईश्वर ने जिसको देना होता है देता है पैसे। कल ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई है, हमारे साथ ही बच्चा पढ़ता था। बच्चा क्या पढ़ता था? अह, दोस्त था, कह सकते साथ में हम लोग मैं BCom में था, वो BA था। और 10वीं क्लास में 3 साल फेल हुआ था, ठीक है, 3 साल फेल हुआ। और उसके जीजा जी पापा के दोस्त थे, तो लेकर आए, भैया पढ़ नहीं रहे, इनको किसी तरह पढ़ाइए। सुबह 4 बजे उठा करके हमारे घर पे ही रहता था, और रोज उठा देते थे पापा, और रोज पीटते भी थे, मारते, मतलब मारने में तो नंबर 1 थे, मारते भी थे पढ़ाते भी थे। हाई स्कूल पास कराया, फिर इंटरमीडिएट पास कराया, फिर वो जाके CD कुछ कंप्यूटर का कोर्स किया, डिजाइनिंग विजाइनिंग का, है ना, मशीन डिजाइनिंग का। उसके बाद से कुछ दिन 6-6 हजार रुपये नौकरी यही किया वसुंधरा में, नेहरू प्लेस में। फिर उसे लगा कि यार कुछ इससे होने वाला नहीं है, फिर वो टीचिंग करने लगा, वो जो सीखा था उसे पढ़ाने में लगा, कुछ पैसे आने लगे।
फिर उसने एक फैक्ट्री लगाई। वो फैक्ट्री मुझे याद है कि 2007 में लगाई थी। आज हो गया 13 14 15 साल। तो वो थोड़ी सी और फिर बड़ी फैक्ट्री लगाई। आज वो 50 लाख की फैक्ट्री फिर प्लास्टिक बनाने की, बाल्टी मग बनाने की ले आया, बैठा दूसरी कंपनी बैठाई है। मतलब पिछले 10 साल से बहुत नुकसान में था। 2 3 साल पहले मैं गया था तो सही मतलब वास्तु के हिसाब से बोला कि देख लो कहाँ बैठना कैसे करना है। तो 2 3 साल में काफी अच्छा पैसा मिला, तो मशीन और ले आया 50 लाख की। अभी 4 5 लाख की एक और खरीदा है। फिर प्रॉपर्टी की उसने रजिस्ट्री कल कल थी, है ना। तो आप उसे देखेंगे, उसकी पत्नी को देखेंगे ना, लगेगा कि नहीं कि ये व्यक्ति करोड़पति आदमी है ना। कहाँ पढ़ नहीं पा रहा था, किसी तरह पास हुआ। शादी, पहली शादी हुई तो पत्नी भाग गई। दूसरी शादी हुई तो पत्नी रोज झगड़ा करती है ना। ये अपना फैक्ट्री में सोते हैं, वो अपना घर पे सोती है। और मुझे लगा कि आएंगे नहीं, कल दोनों आए थे, और देखने से लगेगा कि एकदम कह सकते हैं सामान्य व्यक्ति, है ना। बहुत अच्छे कपड़े नहीं, बहुत अच्छा बनावटी नहीं, लेकिन पैसे हैं तो है। तो पैसा, और वही जो है कोई B.Com लड़का है, किसी फैक्ट्री में काम करता है ना, चाहे सुपरवाइजर ही हो, वो ऐसे अपडेट होकर रखता है जैसे लगता है वो करोड़पति व्यक्ति है। तो कपड़े से कोई पहचान नहीं होती है। और पढ़ाई से पैसे का कोई लेना देना नहीं है, सम्मान का पैसे से कोई लेना देना नहीं है ना। किसी का पैसा है तो सम्मान नहीं है, किसी का सम्मान है तो, जैसे टीचर कोई है प्राइमरी स्कूल का, चारों एरिया में नाम होता है उसका, है ना, सम्मानित व्यक्ति होता है। कोई ब्राह्मण भी होता है, पूजा पाठ कराता तो भी सम्मान तो मिलता ही है उसको, है ना, चाहे उसका पैसा ना हो। तो सम्मान अलग चीज है, पैसा अलग है। पैसे, सम्मान के साथ पैसा मिले, ऐसे IAS PCS की नौकरी होती है, मानी जाती है, ठीक ठाक, है ना। राजनेताओं की नौकरी मानी जाती है, या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, ये पैसे के साथ सम्मान भी है। इसीलिए लोग कहते हैं हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने। कि पैसा तो थोड़ा बहुत कमा लेगा, सम्मान रहेगा, इज्जत रहेगा, है ना। गवर्नमेंट जॉब लोग इसीलिए चाहते हैं, चलो कम पैसा कमाएगा लेकिन इज्जत से कमाएगा। और तो वो चार्ट से हम कैसे देखेंगे, तो जब 6 10 11 चार्ट में होता है तो पैसे के साथ सम्मान है। और जितना ही ज्यादा 6 10 11 रिपीट अवस्था में होगा, उतना ही व्यक्ति बड़ा होता जाएगा। केवल 10 11 रहेगा तो मैनेजर रहेगा, सम्मानित व्यक्ति रहेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेगा, IAS PCS बनेगा ना। तो अगर तो ईमानदार रहेगा तो उसके 10 11 दिखेगा, लेकिन 6 10 11 दिख गया तो थोड़ा कि पैसा भी इसके पास काफी सारा रहेगा। तो जितने 6 10 11 उतना ही ज्यादा बेईमान होगा। तो IAS PCS का पैसा बेईमानी से ही आता है ज्यादा। राजनेता के बारे में भी हम ऐसे ही देखते हैं, 6 10 11 होना चाहिए, है ना, तो उसे मंत्री बनना है, बड़ा बनना है। तो ये हमें कॉम्बिनेशन याद रखना है कि 6 10 11, है ना। 6 10 11 हमेशा जो IITian होते हैं, जो IIM वाले होते हैं, उनके चार्ट में मिलेगा मिलेगा। जो इंजीनियर होते हैं उनमें 6 10 11 मिलेगा मिलेगा, क्योंकि पैसा ज्यादा होता है और इज्जत सम्मान होता है ना। तो ये कॉम्बिनेशन जितना ज्यादा हम याद रखेंगे, उतना ही हमें चार्ट को पढ़ने में आसानी होगी। इस तरह से अगर 6 10 11 है तो व्यक्ति के पास खूब सारा पैसा होता है, ठीक है, इज्जत के साथ पैसा होता है, सम्मान के साथ पैसा होता है ना। और ये सम्मान कब आएगा इनके, देखिए लाइफ में क्या है, चंद्रमा उतना बढ़िया नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 10 है, 5 12 5 12। जो चंद्रमा की दशा खत्म हुई, मंगल की दशा आएगी, इसमें 6 10 11 एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और 6 10 11 एक्टिव होते ही ये पैसा देना शुरू कर देगा, ठीक है, खूब सारा पैसा देना शुरू कर देगा। जो ही अंतरदशा, अंतरदशा कौन सी आएगी फिर, राहु की आएगी, इसमें 6 10 11 3 11 3 11, यहाँ भी पैसा दिख रहा है। फिर जुपिटर है, यहाँ भी 7 10 11 है ना। शनि में भी 6 7 10 11 है। तो पैसा ऐसे लगेगा कि अभी तो ये पैसा उतना ज्यादा नहीं कमा रहे होंगे, है ना, लेकिन मंगल की दशा आते खूब सारा पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। मतलब काउंटिंग करने के लिए टाइम नहीं रहेगा इनके पास, इतना आएगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये हमें, ठीक है, एक चार्ट और था, सागर का हो गया। चलिए, सुमित सरकार, वेस्ट बंगाल। अच्छा, ये एयरफोर्स में है ये, कैसे देखा आपने, कैसे देख सकते हैं इसको।
एयरफोर्स में क्या कारण है एयरफोर्स में, कभी देख, मैं डालता हूँ आप लोग चार्ट ना कि इसीलिए कि आप लोग देखें क्यों क्यों है एयरफोर्स में। एयरफोर्स का चार्ट, अच्छा खुशी का है, ठीक है। खुशी अविवाहित वाला चार्ट आप देख लीजिएगा सुमन सरकार का, वो अविवाहित 6, 10, 11 खूब सारा उनकी चार्ट में है, ठीक है। अभी सुमन सरकार वाला देख लीजिएगा, आप लोगों के डिटेल दिया था, थोड़ा सा देखा कीजिए उसे। सी, तो पालाराम जी, आपको ना डिटेल जो आपने मांगा है वो कल तो नहीं दे पाऊंगा, कल तो मुझे कहीं जाना है, लेकिन इस हफ्ते दे दूंगा, ठीक है। इनकी गवर्नमेंट जॉब है इसमें, नहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है एयरफोर्स की, है ना। एयरफोर्स में जॉब की तैयारी कर रही है, एयरफोर्स में जॉब, एयरफोर्स के लिए जॉब की तैयारी कर रही है, और कोई तो सोचा नहीं इन्होंने। तो, तो सबसे पहली बात कि सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है, मरकरी के साथ बैठा हुआ, किसके साथ, मंगल के, लग्नेश के साथ। लग्नेश किसके साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, तो ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, ठीक है। 2003 गुरु में, गुरु गुरु और राहु जुड़ने चाहिए एयरफोर्स के लिए सर, है ना। गुरु भी अच्छा बैठा है इसका उच्च का, और राहु भी इसका अच्छा बैठा हुआ है। गुरु और राहु का जो है लग्न से संबंध बन रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, सर, वो गुरु और एयरफोर्स राहु, के लिए गुरु राहु ज्यादा काउंट करेंगे ना। देखिए एयरफोर्स किस में आता है, एयरफोर्स वर्दी है, क्या चीज है, वर्दी, वर्दी। ठीक है। हाँ। तो वर्दी लग्न का या लग्नेश का मंगल से संबंध बनना चाहिए, पहला फिक्स नियम है ना, हाँ जी, वर्दी के हाँ लिए। जी। यहाँ पर लग्नेश बुध है जिसपे मंगल की चतुर्थ दृष्टि है, ठीक है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि, तो संबंध बना हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए लग्न या दसम भाव से सूर्य का संबंध बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सूर्य लग्नेश के साथ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब इनका लगने के 90% चांसेस है। जो लोग इस जॉब में होते हैं, उन लोगों का जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पोस्ट बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, सैलरी बढ़ती है, इज्जत और सम्मान बढ़ता है, ठीक है। तो लगन या लग्नेश से जुपिटर का संबंध बनना चाहिए, तो जुपिटर की दृष्टि भी मरकरी पे है, ठीक है। हम्म। हम्म। तो गवर्नमेंट जॉब तो 99% इनका फिक्स है, लग जाएगा। अभी 20 साल की उम्र है इनकी, 20 साल भी मुझे लगता नहीं है, 19 साल है, ठीक है। 18, 18, 19 साल है, तो जॉब लग जाएगी। और एयरफोर्स की जॉब क्यों लगेगी, ये एक बार देखना पड़ेगा कि एयरफोर्स की जॉब क्यों लगी। मुझे उस समय समझ में आया था, मुझे ध्यान नहीं आया कि लिख भी दो, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। एयरफोर्स क्या चाहिए, एयरफोर्स में क्या होता है, दो तरीके की जॉब होते हैं, है ना। एयरफोर्स वर्दी है, वो तो समझ में आ गया। अब एयरफोर्स में दो तरह की जॉब होती है, एक तो पायलट की जॉब होती है, ठीक है। और हवा में तो सिर्फ पायलट ही उड़ते हैं, दूसरा कोई उड़ता नहीं है, चाहे वो इंजीनियर होते हैं तो वो भी हवा में नहीं उड़ सकते, क्योंकि उनको उस चीज की नहीं दी जाती ट्रेनिंग। वो सिर्फ जहाज को बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटेनेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। तो एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ और क्या हो सकता है जिससे कि हम पता कर पाए कि ये व्यक्ति एयरफोर्स में ही जाएगा, क्या पीछे सर कारण हो ये सकता है। इनके ग्राउंड ट्रेनर वगैरह होते हैं सर, जो ग्राउंड पे काम करने वाले होते हैं ना, ज्यादा नीचे से, जैसे
नीचे से अरेंजमेंट करने वाले होते हैं सारा कुछ, जो क्या कहते हैं उसे, मेरा फ्रेंड है इसमें, वो उसकी जो जॉब है एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ही होती है, जहाँ पे प्लेन वगैरह लैंड करते हैं, अंदर ही होती है जॉब। उनके टाइमिंग वगैरह नोट करने, उनकी परफॉर्मेंस नोट करनी, हाँ, उनकी जो हवा में कंट्रोल। हवा में तो सिर्फ पायलट ही जाता है और दूसरा कोई जाता ही नहीं है, हाँ, इतना वो कर गूगल पे। ग्राउंड पे वो ग्राउंड के उसकी सब पूरी है जॉब। मुझे पता नहीं है कौन सी जॉब करता, बताया भी था मुझे, याद नहीं मुझे। ठीक है, जहां तक मुझे समझ में आया, अब उसको उसको कोरिलेट करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा, पहली बात है ना, कि वायु, नहीं, वायु तत्व जो है कारक माना जाता है बुध को। ठीक है, वायु तत्व कारक, इसका संबंध सूर्य से अगर बनता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जॉब हो सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं दी जा सकती। बुध से रिलेटेड सूर्य तो अधिकतर आसपास होता ही है ना, तो इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन हाँ, दशमेश भी बुध है, ठीक है, लग्नेश भी बुध है। बुध वायु तत्व कारक माना जाता है, और दसम भाव में, कर्म भाव में जो है वो मरकरी है। नहीं, मरकरी नहीं, मिथुन राशि है। मिथुन क्या है, ये अ, वायु तत्व गुरु से कारक राशि है। गुरु ठीक है, गुरु से पायलट ले लेते हैं सर, गुरु से पायलट ड्राइवर गुरु से आएगा ना। नहीं जरूरी नहीं है। गुरु तो देखिए कहीं न कहीं संपर्क बनाता है, तभी व्यक्ति जॉब में जाता है, बड़ा बनता है। गुरु से यहाँ कोई ऐसा कोई लेना देना नहीं है। जो भी प्रोफेशन को देखा जाएगा, हमें हमें 10th भाव से ही देखा जाएगा। ठीक है, तो 10th के स्वामी के साथ सूर्य बैठा है, लग्नेश के साथ सूर्य बैठा है, और दसम भाव में वायु तत्व की राशि है। ठीक है, दसम भाव में वायु तत्व की राशि है, और इस पे मंगल की दृष्टि है। तो मंगल की दृष्टि दसम भाव पे, और दशमेश पर, लग्नेश पर, द्वादशेश पर, है ना, मंगल की, और जुपिटर पे। जुपिटर जो है सप्तमेश भी है, और दसमेश, चतुर्थेश भी है। तो वायु तत्व के कारण कहीं एयरफोर्स से रिलेटेड जॉब इनको मिल सकता है। वायु तत्व का प्लेनेट दसम भाव में होता है, तो इसको कोरिलेट करना पड़ेगा। एक दो चार्ट हमें और देखना पड़ेगा कि क्या वायु तत्व राशि 10th में पड़ रही है, या वो जिससे सूर्य का संबंध बन रहा है वही एयरफोर्स में जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा और गहराई आ जाएगी, क्योंकि एयरफोर्स का चार्ट हमने पहली बार देखा। एक दो चार्ट और चाहिए इसको चेक करने के लिए। लेकिन एक बार इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, कि अगर दसम भाव में वायु तत्व राशि है, उससे सूर्य का संबंध बन रहा है, ठीक है, सारी शर्तें पूरी हो रही गवर्नमेंट जॉब की, तो 10th भाव में कौन सी राशि है, उस राशि के आधार पर गवर्नमेंट जॉब किस एरिया में जा सकता है, वो भी हमें और हम क्लियरली बता सकते हैं, है ना। तो जितने भी प्रोफेशन है, वो व्यक्ति वो व्यक्ति जो है इंजीनियर है, लेकिन वो काम कहाँ पे कर रहा है, किस एरिया में काम कर रहा है ना। तो वहां पे क्या 10वें भाव में कोई राशि है, तो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो राशि का जो तत्व है, वो तत्व कितना काम कर रहा है, उस पे जब फोकस करेंगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मतलब और ज्यादा गहराई आएगी। इस पे राहु से कोई रिलेशन नहीं बनना चाहिए। राहु से कोई रिलेशन नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से। राहु राहु का कोई यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से, एयरफोर्स से कोई रिलेटेड रिलेशन नहीं है। दसम भाव में कौन सा जो है तत्व वाली राशि है, उसका संबंध बनता है। ये ठीक साले है, पायलट की तो नहीं तैयारी कर रही? नहीं, यहाँ तो इन्होंने यही बोला कि एयरफोर्स की तैयारी। अब एयरफोर्स में दो तरह की जॉब होते हैं, एक चीज और समझिए। हम्म, जो एयर होस्टेज होती हैं, वो भी तो हवा में उड़ती हैं, ठीक है। हम्म, कुछ कुछ मेंटेनेंस करने वाले, जहाज मेंटेनेंस वाले, वो भी इंजीनियर भी हो सकता, प्लेन में होते हो एक आध, ठीक है, इमरजेंसी के लिए। तो पायलट हुए, एयर होस्टेस हुई, और कुछ इंजीनियर एक आध। तो कहीं ना कहीं वायु से रिलेटेड कुछ काम। अब ये लेडीज है ना, मुझे अब क्लियर अब याद भी नहीं है उस समय की, लेकिन उन्होंने बोला एयरफोर्स में जॉब के लिए तैयारी कर रही है। अब एयरफोर्स में पायलट भी हो सकता है, बहुत सारे काम होते हैं, है ना। लेकिन जहाँ एयरफोर्स, कहीं कहीं कभी न कभी इन लोगों को हेलीकॉप्टर में उड़ के जाना पड़ा। देखिए हमारे लिए तो मुश्किल है, लेकिन जो लोग वहां पे काम करते हैं, उन्हें कभी कभी उड़ने का मन किया तो हेलीकॉप्टर भी
घूम लिया फिर लिया ना किसी का तरीके से, क्योंकि अपने घर की चीज है, तो उसका कहीं ना कहीं वायु तत्व का प्रभाव पड़ता है, होगा इनके जॉब पता से है, related। अगर सर ये पायलट की तैयारी कर रही है तो पायलट में क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि राहु है सर, वो जो आसमान है वो राहु से ही हम देखते हैं, आसमान तो राहु से आता है। और पायलट है जो गुरु ड्राइवर जितने भी है, मेरा दोस्त है कनाडा में, जब गुरु की दशा हुई उसने नौकरी छोड़ के वहां पे वो ट्राले का ड्राइवर बन गया सर। जैसे ही गुरु की दशा शुरू हुई, दूसरे घर में बैठा है, उसने गुरु ड्राइवरी उसकी शुरू करवा दी। एक और मेरा दोस्त है, वो भी सर वो यूएसए में है, और राहु की दशा गुरु की दशा हुई, वो ड्राइवर बन गया काम छोड़ के इंजीनियरिंग का, उसमें पैसे ज्यादा हैं ट्राले में। तो राहु है सर, वो आसमान आ जाएगा, और वो आसमान में अगर पायलट को काउंट करेंगे तो गुरु सपोर्ट कर रहा है नौकरी के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मंगल दे ही रहा सर 10th उसको। नहीं आप ये नहीं कह सकते कि गुरु की दशा शुरू हुई तो वो ड्राइवर बन गया, समझिए वो नहीं है। अच्छा पैसा मिल रहा था, गुरु में अच्छे नंबर आ रहे होंगे, 6 10 11 आ रहे होंगे, चेक कीजिएगा वहां पर ना, 6 11 जब ज्यादा पैसा बढ़ना होता है, अच्छा टाइम आता है, तो जो अच्छी दशा आ रही है उसके हिसाब से पैसा बढ़ जाता है, कोई ना कोई जॉब उस तरह से मिल जाती है जिसमें अच्छा पैसा मिल रहा हो। ड्राइवरी से उसका कोई लेना देना नहीं है। जुपिटर का, जुपिटर आकाश तत्व है, समझिएगा जुपिटर आकाश तत्व का कारक है, तो जुपिटर का संबंध भी दसम भाव से बन रहा है, 10वें मरकरी से बन रहा है, ठीक है, जुपिटर की दृष्टि है। तो निश्चित रूप से ये आकाश तत्व कारक है, तो ये भी एक कारक हो सकता है कि हाँ ये गवर्नमेंट जॉब में जा सकती है, उसमें एयरफोर्स से रिलेटेड काम कर सकती है, ठीक है। तो जुपिटर का भी संबंध बन रहा है। विनोद जी इसको कल करते हैं ना, कल याद दिलाइएगा अगर, कल आप रहेंगे संडे, हाँ कल तो रहेंगे आप। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। और हम आप लोगों के साथ डिस्कस, देखिए पढ़ाने का ये तरीका नहीं होता, जो टीचर होते हैं ना वो अपना चार्ट 2 3 चार्ट लेके आते हैं, वो डालते हैं एक प्रोफेशन पे, एक प्रोफेशन नहीं, एक दिन में 2 4 क्वेश्चन डाल करके वो आगे बढ़ जाते हैं, 2 3 दिन में प्रोफेशन खत्म। लेकिन उससे सीखने को नहीं मिलता कुछ, पढ़ाई तो हो जाती है, सीखने को नहीं मिलता। हाँ नोट्स मिल जाते हैं, नोट्स में वो लोग कंजूसी नहीं करते, फटाफट नोट्स को बना के रखते हैं, फिर भेजते रहते हैं सबको, है ना। लेकिन सीखने को नहीं मिलता, नोट से सीखा नहीं जाता, प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। तो जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं ना चार्टों पे, वो ज्यादा मायने रखता है। तो ज्यादा ज्यादा आप लोग भी चार्ट देने का प्रयास करें, हमारे पास तो जो है हम देते ही हैं ना, नया नया चार्ट और जो मिलता है अनुभव से लाते निकाल के, तो उस पर हम डिस्कस करें। कल हम जो है आज एमबीए और सीए का चार्ट नहीं ले पाए, शायद पिछली बार चर्चा हुई नहीं, एक बीकॉम का हुआ चर्चा। कल जो है एमबीए और सीए देखेंगे, और ये वेदिका जी का भी चार्ट कल देखेंगे, शादी प्रोफेशन और जॉब, ठीक है। तो 5 मिनट 7 मिनट का काम है, 10 मिनट का जो भी है, इसको भी देख लेंगे ना। और कल जो एमबीए और सीए दोनों पे चर्चा करेंगे। मुझे लगता है हुआ नहीं है ना, शायद सीए पे चर्चा हुई नहीं है शायद। चलिए कल कर लेंगे, ठीक है। नमस्कार सर, शुभ रात्रि। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर। प्रणाम।